हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल लेकर आया हूं, जो कि पार्ट 5 वीडियो चलेगा। इससे पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 एवं पार्ट 4 आपका मेंसुरेशन का दे चुका हूं, जिसमें आपका त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया हूँ। आज आप सभी समकोण त्रिभुज चलेगा। समकोण त्रिभुज के बारे में आपका 2 पार्ट देंगे। एक पार्ट में आपका फॉर्मूला और फॉर्मूला पर आधारित और उस समकोण त्रिभुज के गुण सब बताया जाएगा और उसका एग्जांपल भी दिया जाएगा। अब अगला पार्ट में आपका सेकंड पार्ट में आपका समकोण त्रिभुज का आपका जैसे समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो वृत्त रहता है, अंतर्वृत्त और परिवृत्त का हम लोग त्रिज्या क्षेत्रफल सब कैसे निकालेंगे ये सब बताएंगे पार्ट 2 में। आइए हम लोग पार्ट 1 में समझते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पहला पार्ट रहा, लेकिन आपका पार्ट 5 वीडियो चल रहा है इसका मेंसुरेशन का। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज आप बना दें। समकोण त्रिभुज बना दिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यह 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट समझेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बराबर जानवे करते हैं कितना होता है? 90 डिग्री। तो समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझेंगे। 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होता है। अब इसको समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में जो है जस्ट इसका ठीक सामने वाली भुजा जो होगा यह क्या होगा? यह कर्ण होगा, हाइपोटेनस हो गया। उसके बाद कर्ण को हम लोग एच से सूचित करेंगे और यह क्या होता है? लंब होता है। लंब हो गया। इसको हम लोग परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग P से सूचित करेंगे। और ये आधार हो गया। आधार, इसको हम लोग B से सूचित करेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस आधार हो गया, हाइपोटेनस कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया P से, इसको H से, इसका B हो गया। अब देखिए आपने समझा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होता है। ठीक सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और इसका समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का जो है सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और आपका चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा के वर्ग का योग बड़ी भुजा वर्ग के बराबर होता है। तो ध्यान रखिए। देखिए समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा क्या होगा? B और P। इसका योग जो है B² + P² बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बड़ी भुजा क्या होगा? अभी बताए थे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसके वर्ग के बराबर होता है। तो B² + P² बराबर क्या हो जाएगा? H²। इस पॉइंट को समझेंगे। आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट समझेंगे पांचवा। समकोण त्रिभुज में समकोण वाली बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब हो तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाली बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब हो तो आपका देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन गया और यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ले लिए और ये समझिए यह क्या है? B है, यह P है और ये क्या है? H है। कह रहा है समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, ये क्या है? ये 90 डिग्री यहाँ पर समकोण है।
तो आप समझिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी क्या है, कोण एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कोण एबीसी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। वही लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री है। समकोण वाले बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब, और कर्ण कोण है यहाँ पर, कर्ण कोण है यहाँ पर एसी हो गया। एसी क्या है, इसका कर्ण है। डाला गया लंब, ये जो लंब जो इस पर डाल दिए, इस पर डाला गया लंब, डाला गया लंब हो तो, डाला गया लंब हो तो अब तब पूछेगा लंब की लंबाई क्या हो। ये लंब कहेगा निकालने के लिए लंब, तो आपका कर्ण पर डाला गया लंब की लंबाई बराबर हो जाएगा, लंब इसका लंब पूछ रहा था, ए लंब पूछ रहा था आपका, ये कर रहा था। इसको मान लीजिए लंब निकालने के लिए, तो आपका लंब बराबर आपका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ये आपका आधार, आधार गुना लंब, इसका हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर हो जाएगा बटा हो जाएगा इसका, ले लीजिएगा कितना कर्ण, आधार गुना लंब बटा कर्ण ले लीजिएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, आधार, आधार गुना लंब बटा आपका कर्ण होता है। अगर एग्जाम में पूछे, अगर क्वेश्चन दे दे, जैसे आपको समकोण त्रिभुज के बारे में एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि समकोण त्रिभुज के बारे में आपको दे देगा, इससे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, और समकोण त्रिभुज का इस तरह से दिया हुआ समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज बना देने के बाद यह आपका ये 90 डिग्री है, ये 3 4 और ये आपका 5 है। आपको b बराबर दे दिया इतना, p बराबर इतना दे दिया है, और आपका यह जो है h बराबर इतना दे दिया 5। तो तब यहाँ पर कहता है इसको निकालने के लिए, इसका कहेगा मान निकालने के लिए, इस x का कहेगा मान निकाल, इसी आकृति दे देगा। तो आपका ये 4 दे दिया, 3 दे दिया, 5 है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसको चेक कीजिए। 3 का स्क्वायर 3 3 9 4 4 16 16 9 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25, समकोण त्रिभुज है। और आपका इसका तब पूछ रहा है यहाँ पर लंब x का मान क्या होगा, x बराबर अभी फॉर्मूला आपको लिखा है b गुना p बटा h, सेट करिए। b का मान 3 है, इसका 4 है, और h का मान कितना है 5 है, 4 3 12 बटा 5 हो जाएगा, 15 10 हो गया, 5 4 20, आपका इतना सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है दिया हुआ तो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा इतना, तो आपका 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे आप, ध्यान रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज समकोण वाले बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब की लंबाई आपका क्या हो जाता है कि दोनों भुजा का गुणनफल बटा आपको कर्ण कर देंगे, तो उसका आंसर निकल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला देखते हैं। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आपका, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो पहला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुना लंब, आधार गुना लंब 1/2 आपको आधार हो गया गुना लंब पढ़ेंगे। और दूसरा इसका दूसरा हो गया परिमाप। समकोण त्रिभुज अगर आपको परिमाप पूछेगा तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो b प्लस आपका p प्लस h, यानी कि आधार प्लस आपका लंब प्लस आपका यह हो जाएगा कर्ण। परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योगफल हो गया। और तीसरा आपको वही याद रखना है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर आपको याद रखना होगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आपको आपका इसका जो ट्रिपलेट्स याद रखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद रखना होगा। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस हो गया ट्रिपलेट्स, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आसान बना देगा मैथ बनाने में, इसको याद रखना होगा। तो याद रख लीजिए, बड़ी आसानी होगा। अब देखिए इसका क्या क्या होता है, ट्रिपलेट्स 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, फिर आपका 7 हो जाएगा 24, 7 24 25 हो गया, फिर 9 40 41 हो जाएगा, फिर 8 15 17 हो जाएगा, इस तरह से 20 21 29 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो गया, 24 25 हो गया। इस तरह से आपको ये ट्रिपलेट्स याद रखना होगा। तो ट्रिपलेट्स आपका दिया हुआ है 3 4 5, आपको 5 12 13, फिर 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17, 20 21 29, ये सब जो है आपका ट्रिपलेट्स है। इसको यह जो है ये बड़ी भुजा जो देख रहे हैं, ये बड़ी भुजा इधर का सब क्या है, ये कर्ण है, बड़ी भुजा इधर का सब कर्ण है, और इधर का लंब और आधार है। तो जब लंब और आधार दिया जाए, आप ट्रिपलेट्स को चेक कर सकते हैं। तो चेक जब करेंगे इसका आराम से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले
आपको ये चीज करना होगा, इसको चेक कीजिए। सबसे आपको 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 9 इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो अब इसको आगे हम लोग लेकर चलेंगे। इस तरह से दोस्तों आपने समझा ट्रिपलेट्स के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना होगा, जैसे आपका 3 4 5 दिया हुआ, 5 12 13 दिया हुआ है, 7 24 25 दिया हुआ है, 8 15 17 है, 9 40 41 दिया हुआ है आपका, फिर यहाँ पर 20 21 29 दिया। ये सब अगर आपको याद हो जाता है तो इससे आपको अब मन में लग रहा है क्या इतने को ट्रिपलेट्स है, तो आप इससे जो है कंपटीशन में तो इतना यूज है, इसी से लमसम रखिएगा आपका सारा निकलता है। अगर आप जैसे 3 4 5 दिया हुआ है तो इससे आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये तो मेन वाला हुआ, मेन मुख्य रूप से आप इतना हुआ, जैसे आपका 3 4 5 दिया हुआ, 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स दिया हुआ है। अब आप इसको अगर चाहें निकालने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप जैसे कि इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर हम 2 से गुना कर दिए, 3 9 6, यहाँ पर 4 9 8, यहाँ पर 5 9 कितना हो गया 10 हो गया। अगर आप इसी को हम लोग 3 से गुना करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अगर आप इसको 4 से गुना करना चाहते हैं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20। इसी तरह अगर आप इसको 5 से गुना करना चाहते हैं तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25। ये देखिए आपका एक इससे कितना ट्रिपलेट से निकलेगा। इसी तरह से आगे निकलते रहेगा। अगर आप मुख्य पॉइंट इसको अगर याद रखते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर 3 4 5 है, तो अभी बताएं कि इसका वर्ग 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, कर्ण का स्क्वायर 25, अब 25 बराबर 25 हो गया ट्रिपलेट। जैसे इसको जांचते हैं, देखिए यहाँ पर कि 6 के 36, 8 8 64, 10 का स्क्वायर 100, ये दोनों जोड़ते हैं 100 बराबर क्या होगा 100 प्रूव हो रहा है। तो दो छोटी भुजा का वर्ग का योग यानी कि लंब और आधार के वर्ग का योग बराबर कर्ण का वर्ग, वो भी पूरा है। जैसे यहाँ पर 9 81 हो गया, यहाँ 12 का स्क्वायर जो है 144 हो गया, जोड़ते हैं तो इसका कितना होता है आपका 4 1 5, 8 4 12 225, और 15 की स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 225 पूरा है। उसी तरह अगर इसको भी जांचेंगे तो 12 के स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये भी तो आपको 400 पूर गया, 400 बराबर 400। तो इसी तरह से आप इसमें भी निकाल सकते हैं। जिसे 5 दिया हुआ, 5 का अगर आप ट्रिपलेट से और आगे बढ़ाएं तो 5 9 10 12 24 13 26, तो आपका हो जाए। जैसे यहाँ इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे ये देखते हैं पहले समकोण त्रिभुज है ने 5 का स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, जोड़िए 169 बराबर हो गया 169। एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की 5 12 और 13 भुजा हो, इतना इतना सेंटीमीटर या मीटर में, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए जब ये समकोण त्रिभुज हो गया, अब इसी से हम लोग 5 12 13 दिया हुआ है, इससे आगे बढ़ा सकते हैं। 2 से अगर गुना करेंगे 5 9 10, 12 9 24, 13 9 26, ये ट्रिपलेट्स हुआ। अब आप इसको जो है इसको तुरंत इसको अगर स्क्वायर करें, जैसे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 12 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 26 का स्क्वायर 676 हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखिए आपका 676 बराबर आपका 676 पूरा, दोनों साइड प्रूव हो रहा है। इसी तरह से आप इसका भी ट्रिपलेट्स आगे बढ़ा सकते हैं, इसका भी ट्रिपलेट्स आगे बढ़ा सकते हैं, इसका भी। तो पाइथागोरस ट्रिक आपको याद रखना होगा। लेकिन आपको अगर आप ये सब पॉइंट याद कर लेते हैं, इधर आपको इधर का ये सब याद नहीं रखना है, इधर का इधर आप गुना करते जाए, देखें आप कितना गुना किया गया है, उस अंक में गुना करते तो आपका पूर्ण जाएगा। आइए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि परिमाप का ज्ञात करें, समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपका इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न आपको पूछेगा अर्ध परिमाप ज्ञात करें। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है अलग अलग, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए। अब देखिए आपको परिमाप निकालने के लिए बताए थे सभी भुजा का योग, जोड़ दीजिए 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, तो 12 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप किसको करते हैं कि आपका जो परिमाप निकला उसका आधा कर दीजिए अर्ध परिमाप, तो इसका आधा कर देंगे तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो आपका 6 सेंटीमीटर हुआ। अब क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना लंब लीजिएगा 1/2, आधार 3 लंब 4, 3 4 4 इधर 3 इधर ले सकते हैं, आपको ये तो करना है, उसको छोड़ दीजिए। यह कट गया तो आपको 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसको ये छोटा सा क्वेश्चन समझेंगे तो आप ध्यान रखिएगा इसका। 1/2 आधार में शीर्ष लंब आपका लंब 1/2 आधार में लंब, परिमाप सभी भुजा परिमाप, आपका परिमाप का आधा करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जो है इसका से एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज
एक समकोण त्रिभुज के परिमिति 60 सेंटीमीटर हो तथा कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमिति 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यदि कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो आपको कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ज्ञात करें। आइए पहले हम इसको जनरल तरीका समझाते हैं, फिर ट्रिक पे लेकर चलेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दे दिया है। समकोण त्रिभुज में आपका परिमिति 60 दिया हुआ, परिमिति 60 दिया, इसका कर्ण का लंबाई आपका 26 दे दिया है। एच तो दिया हुआ है, आपका एच दिया हुआ है। तो आपका जो एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए और इसका कर्ण का लंबाई 26 सेंटीमीटर है। इसको भुजा ये भी कर लीजिए, ये भी ले लीजिए, इसका आधार भी, इसका आपको ऊंचाई ये मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इसका देखिए आपका परिमिति क्या होता है कि सभी भुजा का योग जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस हो जाएगा आपका, यह ले लीजिए आपका 26 बराबर आपका दिया हुआ 60। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 60 में से इसको 26 को घटा देंगे, तो 60 घटा 26 आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो गया, यह इसको घटा देंगे 34 हो जाएगा। घटा दिए। अब घटाने के बाद दोनों साइड आप इसको वर्ग कर दें, a प्लस बी का और स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। 2ab होगा 14 का स्क्वायर, 34 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो गया। अब देखिए आप यहाँ जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए जब यह दिया हुआ, यह तो 26 दिया हुआ, 26 का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा, 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। तो आपका 676 इसके जगह पर रख सकते हैं, 676 प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 1156। अब देखिए 2ab बराबर 1156 घटा 676 कर देंगे, तो 2ab बराबर 0, 15 7 घटाएंगे 8, यह हो गया 480 हो गया। अब इसको आप घटा दें तो ab बराबर आपका 240 हो जाएगा। अब देखिए ab का मान 240 निकल गया। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुना लंब यहाँ क्या है, आधार b है, लंब a माने थे, तो a गुना b 1/2 गुना यह 240 कर देंगे, कट जाएगा बराबर 120। आपका 120 यही हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न उठता है कि आपके पास इतना टाइम है कि एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन मैक्सिमम 40 सेकंड मिलता है, इतना लॉन्ग बनाए, तो आपको इतना लॉन्ग नहीं करना है। आइए हम लोग इसका ट्रिक समझते हैं। अभी आपको जो है पाइथागोरस ट्रिक समझाए कि आपका 3 4 5 5 12 13 इस तरह से आप 5 12 13 याद रखना है, 7 24 25 इस तरह से आपको याद रखना हो। तो आपको ये सब जो ट्रिपलेट्स है, तो देखिए ध्यान से कि ट्रिपलेट्स अभी लिखाए थे आपको, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको अभी लिखाए थे, आपको 3 4 5 लिखाए थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि कर्ण यह 26 दिया, अगर गुना करेंगे 26 पूरेगा, 5 से नहीं पूरेगा। अगर आप इसको 26 नहीं पूर रहा है तो आप इसको 5 हो गया 12 13 लें, 5 12 ट्रिपलेट्स लें। दूसरा नंबर जो आपको लिखाए थे 5 12 13 लेंगे, तो आपका इस तरह से देखिए 13 से अगर गुना कर देंगे 13 दूना 26 तो पूर रहा है, 13 दूना 26 पूर रहा है, इसका मतलब डबल करके है, तो 10 24 26 ये ट्रिपलेट्स है। अगर ये नहीं दिया है तो आप उसका डबल देखिए, ट्रिपल देखिए क्या किया गया, तो ये ट्रिपलेट्स निकल गया। तो कर्ण अगर 26 होगा तो आपका आधार 10 हो जाएगा और इसका लंब कितना 24 हो जाएगा। तो इसका आपको डायरेक्टिव कर लीजिए, तुरंत बुझवानी आंसर निकल जाए। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना 1/2 आधार कितना 10 ले लीजिए, लंब 24, इसको कटा देंगे, यह 12 बार में कटा बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सम आपका आंसर नहीं, ये याद रहेगा, तो इतना सम ही आंसर निकलेगा। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत समय नहीं खा जाएगा। समझेंगे इस क्वेश्चन किस तरह से हम लोग ट्रिपलेट्स का निकालें। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर हम लोग तीसरा लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा
दूसरी भुजा से दुगुनी दुगुनी है तथा इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका समकोण त्रिभुज का कह रहा है कि क्षेत्रफल है। एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है तथा इसका कर्ण की लंबाई दिया है, क्लियर कर दिया है कि कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह कह रहा था। तो आपका जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लिए, आपका जो है एक भुजा x तो दूसरी भुजा 2x हो गया, तो समझे, और कर्ण की लंबाई 10 दिया। आप जानते हैं इसका कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, ये जानते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसका, तो आपका 10 का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया आपका x का स्क्वायर ले लीजिए, तो किधरों ले सकते हैं, 2x इधर लीजिए चाहे x उधर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका इसका 10 का स्क्वायर 102 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको करेंगे तो 5x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, इसको कटा दे, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 का रूट हो जाएगा। एक भुजा जो है आपका, एक भुजा x माने थे तो पहली भुजा आपका x निकला, तो दूसरी भुजा आपका 2x है तो 2 से दुगुना कर देंगे तो 20 रूट आपका 2 रूट 20 हो जाएगा। तब यहाँ पर करा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना शीर्ष लंब, तो आपका यह आधार गुना लंब कितना दिया हुआ, आधार गुना लंब कर दीजिए 2 रूट 20, इसको कटा दें, कट गया तो 20 गुना 20 से रूट में करेंगे तो 20 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो समझेंगे, ये भुजा दूसरी भुजा दुगुना क्या होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका फॉर्मूला और इस पर आधारित इसका गुण सब समकोण त्रिभुज को भी बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो हम जरूर मिलेंगे, आपको सेकंड पार्ट समकोण त्रिभुज का देंगे, जिसमें कि आपका समकोण त्रिभुज अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में रहेगा, जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो तब तक आप इसको क्लियर करें, ट्रिपलेट्स भी क्लियर करें, उसका क्या क्या गुण है, गुण भी क्लियर करें, ताकि आपको कथन निष्कर्ष बनाने में आसानी हो। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।